जो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होती है। मीन्स कुछ ज़्यादा ही देखने लायक था। मीन्स बहुत मज़ा आया आज के स्मैकडाउन की शुरुआत में। सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं पैट मैन कैफ़े और वो आते ही हैप्पी कॉर्बिन के बारे में बात करते हैं। हैप्पी कॉर्बिन की वो बेइज्जती मारते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, बट वो बोलते हैं कि हैप्पी कॉर्बिन ऐसा है वैसा है, वो लुक्खा है, वो कुछ करता नहीं है, बस बातें करता है, बातें झाड़ता है। और फिर अचानक से बिग स्क्रीन पे हैप्पी कॉर्बिन आ जाता है। बैक स्टेज से वो बात करते हैं पैट मैन कैफ़े से और हैप्पी कॉर्बिन उनकी बेइज्जती मार देते हैं। हैप्पी कॉर्बिन कहते हैं पैट मैन कैफ़े से कि तुम तुम्हारी जगह पर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम है कमेंट्री करना, तो तुम तुम्हारी जगह पर ही रहो। तुम्हारा काम है सिर्फ चाव चाव करना और मेरा काम है रेसल करना, बिकॉज मैं एक फ़ाइटर हूँ और तुम एक कमेंटेटर हो, तो तुम तुम्हारी जगह पर ही रहो, तुम यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे हो। और फिर ऐसी बहक देख चलती रहती है। तो पैट मैन कैफ़े आते हैं बैरन कॉर्बिन की बेइज्जती मारने, बट बैरन कॉर्बिन उनकी बेइज्जती मार देते। और फिर समर स्लैम में इनका मैच होने वाला है पैट मैन कैफ़े वर्सेस बैरन कॉर्बिन का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैच बहुत ही देखने लायक होगा और ये राइवलरी कहाँ तक जाएगी इन फ्यूचर वो भी मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद आता है एक वुमेन डिवीजन का मैच जिसमें होती है लिव मॉर्गन और नटालिया। लिव मॉर्गन नटालिया को इजीली डिफीट कर लेती है। और ये जो मैच होता है वुमेन डिवीजन का ये बहुत जल्दी रख दिया इस हफ्ते स्मैकडाउन ने। और ये मैच बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि लिव मॉर्गन हमारी न्यू वुमेन्स चैंपियन है, सो ऑब्वियसली उन्हें जीतना तो था ही। और समर स्लैम में देखते लिव मॉर्गन रोंडा राउजी के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ये देखने लायक होगा। या और फिर जैसे ये मैच ख़त्म होता है वैसे हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थेरी। ऑस्टिन थेरी हमेशा की तरह उनकी विक्ट्री के बारे में झाड़ते हैं। वो समर स्लैम के बारे में बातें करते हैं कि वो कहते हैं कि समर स्लैम की पूरी रात मेरे नाम पे होगी। सबसे पहले मैं इसको हराऊंगा बॉबी लैशली को, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत जाऊँगा और फिर उसके बाद अगेंस्ट कैशिंग करूँगा। और जैसे कैशिंग करने की बात होती है वैसे पॉल हेमन इंटरप्ट कर देते हैं और इनकी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है। और फिर पॉल हेमन ऑस्टिन थीरी को ऑफ़र करते हैं कि तुम ब्लड लाइन ज्वाइन कर लो, तुम्हारा बहुत नाम होगा, ये होगा वो होगा। बट ऑस्टिन थीरी यहाँ पे पॉल हेमन का ही मजाक उड़ा देते हैं और ब्लड लाइन को ही मतलब रिजेक्ट कर देते हैं ये ऑफ़र। तो ये बहुत ही देखने लायक था। और इसके बाद गाइस इसके बाद न्यू डे की एंट्रेंस होती है, बट न्यू डे उनके बेस में नहीं आते, वो वाइकिंग रेडर्स के ड्रेसअप में आ जाता है। ये बहुत ही फ़नी था, बट स्टार्टिंग में तो मैं भी पहचान नहीं पा रहा था कि न्यू डे है या कौन है। फिर बाद में जब वो उन्होंने हाथ में माइक लिया तब मुझे लगा कि ये न्यू डे ही है, वाइकिंग रेडर्स नहीं है, ज़रूर कुछ घोटाला है। फिर पता चला कि ये न्यू डे ही है। और फिर न्यू डेज वाइकिंग रेडर्स के बेस में आके वाइकिंग रेडर्स की तरह ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे वैसे। और फिर जैसे न्यू डेज उनका भाषण करते हैं, मतलब हर बार की तरह उनकी बढ़ैया मारते हैं और वाइकिंग रेडर्स के बारे में बदनाम करते हैं, तो अचानक से वाइकिंग रेडर्स की एंट्रेंस हो जाती है। जो रियल वाइकिंग रेडर्स है उनकी एंट्रेंस हो जाती है और वाइकिंग रेडर्स फिर हमेशा की तरह न्यू डे की धुलाई करने के लिए रिंग की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो रिंग की तरफ बढ़ने जाते हैं वैसे ही जिंडर महाल और शैंक्यू उन पर टूट पड़ते कुत्ते बिल्ली की तरह, पता नहीं कहाँ से आते हैं और उन्हें बहुत धोते हैं। और फिर रिंग के अंदर आते हैं, सब उन्हें मिल के मारते हैं और फिर वाइकिंग रेडर्स को धो देते हैं। पता नहीं इस हफ्ते, क्योंकि पिछले हफ्ते वाइकिंग रेडर्स ने न्यू डे को धोया था और इस हफ्ते उन्हें उनका बदला ले लिया न्यू डे ने। ये बात देने के लिए बहुत ही मज़ा आया। और जैसे ही उनके धोते उसके बाद रिंग में हमें एक बहुत ही अच्छा भांगड़ा डांस देखने को मिलता है हमारे शैंकी की ओर से और न्यू डे की ओर से। और जिंटर माल देखते ये क्या कर रहे हैं भाई, ये बंदा पागल हो गया है क्या। ये देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया कि फाइनली न्यू डे को कुछ तो मिला, क्योंकि हर हफ्ते न्यू डे आते थे, पीटते थे और जाते थे। मुझे लगता न्यू डे को लिए और मुझे लगता था कि WWE ने न्यू डे को सिर्फ यही काम के लिए रखा है कि वो आएंगे, वाइकिंग रेडर्स उनको पीटेंगे और वो वापस चले जाएंगे। बट इस हफ्ते फाइनली कुछ चेंज हुआ है। देखते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइवलरी समर स्लैम तक पहुँचेगी। देखते क्या होता है आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फिर इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंतर। और पिछले हफ्ते की बात करते हैं कि शिंसुके नाकामुरा ने उनके छोटे भाई को हरा दिया और गुंतर के साथ होते उनके छोटे भाई भी। गुंतर बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शिंसुके नाकामुरा ने हरा दिया मेरे छोटे भाई को। और जैसे ही जो गुंतर ने पिछले हफ्ते किया था मैच हारने के बाद उनके छोटे भाई की छाती पे एक जोर से थप्पड़ मारा था, वही उन्होंने आज भी किया, उनके छोटे भाई को एक बहुत ही कस के थप्पड़ मारा छाती में। और वैसे ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। और फिर जैसे ये मैच ख़त्म होता है वैसे हमें वुमेन्स डिवीजन का एक मैच देखने को मिलता है जिसमें होती है लेसी इवांस और उनकी अपोनेंट होती है अलाया।
और जैसे ये मैच स्टार्ट होने जाता है, सो मैच स्टार्ट होने से पहले लेसी इवांस हाथ में माइक लेती है और WWE से पिछले हफ्ते की तरह वो सपोर्ट मांगती है। वो कहती है कि WWE उनको सपोर्ट नहीं करता बिकॉज वो सपोर्ट डिजर्व करती है। सो वो सपोर्ट मांगती है WWE यूनिवर्स से, सारे क्राउड से। बट एज एक्सपेक्टेड क्राउड हमेशा की तरह उनको उनकी जो उम्मीद होती है उस पर पानी फेर देता है। क्राउड यूसक के नारे लगा देता है, जिससे लेसी इवांस को बहुत ही बुरा लगता है और लेसी इवांस रिंग छोड़कर चले जाती है और ये मैच होता ही नहीं। इसके बाद रिंग के अंदर आते हैं ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर के एंट्रेंस होते हैं और ड्रू मैकिंटायर के एंट्रेंस के बाद एंट्रेंस होती है हमारे शेमस की और शेमस उनकी टोली के साथ आते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है रिज हॉलैंड के साथ। और रिज हॉलैंड शुरुआत में बहुत ही पीटे जाते हैं ड्रू मैकिंटायर से, मीन्स ड्रू मैकिंटायर उनकी बहुत ही कस के धुलाई करता है और ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने चीटिंग करने की भी कोशिश करी थी मैच के दौरान, बट वो कुछ उखाड़ नहीं पाया ड्रू मैकिंटायर का और फिर ड्रू मैकिंटायर एक किक लगा के जीत जाता है ये मैच। और फिर जैसे ही मैच खत्म होता है वैसे ड्रू उनकी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं रिंग में, बट शेमस रिंग के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उनकी तलवार होती है ड्रू के हाथ में, जो पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में हुआ था जब ड्रू ने एक ही तलवार में रिंग रोप काट दी थी तीनों की तीनों साथ में। सो उसके डर से ऐसा लग रहा है कि शेमस रिंग के अंदर आ ही नहीं पाए। सो इसके बाद अगला मैच होता है हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थेरी का और उनके अपोनेंट होते हैं मैट कैप मॉस। सो ये मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि थेरी ये मैच जीत जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि थेरी मैट कैप मॉस की बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं, बहुत अच्छे से खर्चा पानी करते हैं उनका। बट फिर मैट कैप मॉस की तरफ से हमें कमबैक देखने को मिलता है मैच के अंदर और ऐसा लगता है कि मैट कैप मॉस ऑस्टिन थेरी को हरा देंगे ये मैच। फिर मैच चलता जाता है और एक वक्त ऐसा लगता है कि मैट कैप मॉस सब हरा ही देंगे। सो ऐसा लग रहा था कि ये मैच फिनिश, और जब ऐसा लग रहा था कि ये मैच फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है, सो ऑस्टिन थेरी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिंग छोड़ के भाग जाता है, मीन्स भागने लगता है। और जैसे ही ऑस्टिन थेरी रिंग छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे ही वो बैक स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही पीछे से सैमी ज़ेन आ जाते हैं और सैमी ज़ेन ऑस्टिन थेरी को इंटरप्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम कैसे जा रहे हो, ये कर रहे हो। और फिर उसके बाद उसूस आ जाते हैं और फिर उसूस आ जाते हैं और फिर ऑस्टिन थेरी वापस सामने की तरफ भागते हैं रिंग की तरफ। और फिर रिंग की तरफ आते ही मैट कैप मॉस वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सो मैट कैप मॉस ऑस्टिन थेरी को कंधे पर उठा के रिंग बैरिकेड की और बहुत ही एकदम कस के सर पे मतलब मारते। पता नहीं, शायद से ऑस्टिन थेरी का सर फोड़ने का इरादा था आज WWE का, बट ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मैट कैप मॉस ने कुछ ज़्यादा ही फोर्स से और कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़ोर से मारा था ऑस्टिन थेरी को। और एक वक्त के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि ऑस्टिन थेरी का सर फट गया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई होप ऑस्टिन थेरी वेल होंगे। सो इसी तरह से ये मैच ख़त्म हो जाता है और फिर इसके बाद होता है एक बहुत ही 1-on-1 मैच जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से होते हैं एंग्लो और द ऊसोस की तरफ से होते हैं जिमी ऊसो। सो ये सिंगल्स का मैच होता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से होते हैं एंग्लो और द ऊसोस की तरफ से होते हैं जिमी ऊसो। तो ये मैच चलता है, मीन्स ये मैच बहुत ही मतलब टफ मैच होता है। दोनों ही बहुत ही अच्छे सुपरस्टार्स हैं अपनी अपनी टीम के। दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जम के धोते, जम के बरसते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर ये मैच होता है, ये मैच चलता है। और ये मैच में गाइस बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिला। सबसे पहले जब एंग्लो जिमी ऊसो को पिन करने जाते हैं, सो 1 2 3 होने ही वाला होता है, बट रेफरी प्रेजेंट नहीं होते, रेफरी को लग जाती है इनके मैच के दौरान। और फिर इसके बाद जिमी ऊसो जब सुपर किक लगाते हैं एंग्लो को, तभी भी रेफरी नहीं होते। और फिर एट द एंड ये मैच इस तरीके से खत्म होता है कि एंग्लो जिमी ऊसो को पिन करते हैं, बट जिमी ऊसो के शोल्डर्स हवा में होते हैं और फिर रेफरी ये देखते नहीं है और ये मैच फिर ऐसे खत्म हो जाता है। रेफरी देखते नहीं है कि जिमी ऊसो के शोल्डर्स हवे में और फिर वो पिन कर देते हैं और फिर इस तरीके से ये मैच खत्म हो जाता है। सो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी थी। और जैसे ये मैच खत्म होता है वैसे ही द ऊसोस अपील करते हैं हमारे रेफरी से कि ये आपने क्या कर दिया, ये गलत है, ये वो, और ये जगदोजहद चलती है। और फिर एट द एंड एडम आ जाते हैं हमारे स्मैकडाउन के ऑफिशियल्स और फिर वो बोलते हैं कि समर स्लैम में जो इनका अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, तो उसमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला है। सो वो स्पेशल गेस्ट रेफरी का नाम भी रिवील कर देते हैं और वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं जेफ जैरेट, द हॉल ऑफ फेमर। सो या जेफ जैरेट इनके समर स्लैम में रेफरी होने वाले स्पेशल गेस्ट रेफरी। और फिर अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही इनकी लड़ाई शुरू होती है, धपाधप दोनों ही घुसे मारते, लात मारते, मतलब टूट पड़ते कुत्ते बिल्ली की तरह। और तीन रेफरी आ जाते हैं इनको रोकने के लिए, बट फिर भी ये रुकते नहीं है, धोते हैं, मारते हैं, मारामारी होती है इनकी बहुत ज़्यादा। मैच में तो मैच गए जितना मज़ा मुझे मैच में नहीं आया उतना मज़ा मुझे मैच ख़त्म होने के बाद आया। ये था आज का स्मैकडाउन में। सो गाइज़ ये था हमारे आज के स्मैकडाउन का पूरा हाइलाइट्स, जो भी है A to Z मैंने आप सबको बता दिया क्या क्या हुआ आज के स्मैकडाउन में। सो गाइज़ मेरे चैनल पर मैं WWE के ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देते रहता हूँ गाइज़। आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करो, आपके दोस्तों पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे डाल दो, क्योंकि गाइज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं एक नया क्रिएटर हूँ। सो प्लीज़ शो मी सम सपोर्ट।
And thank you so much for watching this video till end. Until the next video, love you, bye bye, and take care, bye.